देखें बहन, अभी मुस्तफा की शादी का हमारा कोई इरादा नहीं। शादी तो दूर की बात है, अभी तो हमने रिश्ता भी देखना शुरू नहीं किया। ये तो मुस्तफा की जिद थी तो हम यहाँ आ गए। मैं समझी नहीं। मतलब मेरा ये है कि एक बात मैं अभी आपको वाजे कर देना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी समरीन का रिश्ता करना चाहती हूँ। उसके बाद हालात ने इजाजत दी तो मुस्तफा की शादी के बारे में सोचूंगी। देखें बहन, मुस्तफा आखिर को मेरा एक ही बेटा है और मेरे बहुत अरमान हैं। मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। जी जाहिर बात है, आप चाहती हैं कि पहले बेटी के फर्ज को अदा कर दिया जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि समरीन का रिश्ता पक्का होने में कितना टाइम लग सकता है। मेरा मतलब है 1 साल और 2-3 साल भी लग सकते हैं। अगर आप और आपकी बेटी इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है। अरे बहन, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आप ये बताइए, आप सहर से मिलना पसंद करेंगी? आप कहें तो बुला लूं सहर को? जी जी जरूर बुलवाएं आप। मैं अभी लेकर आई। Come in. सर, आप प्लीज ये पेपर्स साइन कर दें, इनको फौरन फैक्स करना है। सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मम्मी से कहें कि साइन कर दें। लेकिन वो तो आज ऑफिस ही नहीं आई। तो आप उन्हें कॉल कर लें। मैंने कॉल किया था, वो फोन नहीं रिसीव कर रही। और दावर साहब कह रहे हैं कि ये पेपर्स बहुत अर्जेंट है, इन्हें फौरन ही फैक्स अगर करना ये है। इतने अर्जेंट हैं तो आप मुझसे अब कह रही हैं साइन करने के लिए। मम्मी ऑफिस में नहीं है, ये सपोज अगर मैं भी ना आता तो क्या करती आप? खुद साइन करती। सर, दावर साहब ने मुझे अभी बताया है कि ये देखें, दावर साहब ने आपको जो भी बताया है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आई एम सॉरी सर, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। आप प्लीज ये साइन कर दें। डॉक्यूमेंट सब यहीं पे रख दें, मैं पढ़ लूंगा तो कर दूंगा साइन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको तो पता होगा कि अच्छे पढ़े लिखे और अच्छा कमाने वाले लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं होती, मगर आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों की ताक में होती हैं। अब बहन ऐसी भी कोई बात नहीं है। जहाँ खुश शक्ल खूबसूरत लड़की को देखते हैं उसके पीछे घर तक चले आते हैं। यहाँ तक कि घर वालों को लड़कों के सामने हार मानना ही पड़ती है, रिश्ता लाना ही पड़ता है। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, जब दूल्हा और दुल्हन राजी तो फिर क्या करेगा काजी। वो दरअसल कमर जहां के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची को भी किसी चीज की कमी नहीं है। एक से एक रिश्ता है उसके लिए भी। हमने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है। और जहां तक रही बात कमाने की, तो पैसों की हमें जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। सहर अपने शौक से ये जॉब करती है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मुस्तफा की शादी में अभी चंद साल हैं। अगर आप लोग इंतजार कर सकते हैं तो सोचकर मुझे जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अम्मी, वो इनसे बोलिए ना आप घर आने को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग भी तो हमारी तरफ चक्कर लगाएं अगर आपके पास टाइम हो तो। जी जी क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अच्छा आप प्लीज कुछ लीजिए ना। अरे बेटा,
हेलो। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैं तुम्हारे कहने पर अम्मी को तुम्हारे घर ले आया। अब तो तुम खुश हो ना? दोपहर तक तो खुश थी, अब नहीं हूं। क्यों भी? अब क्या हुआ? वाह, अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है? क्या तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं। सहर, मैं वाकई नहीं जानता। अब सीधी बात करो ना, हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी को इतने ताने देने की क्या जरूरत थी? कब मैंने तुमसे किसी चीज की फरमाइश की है मुस्तफा? कब पैसे की लालच की है मैंने? अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी अम्मी ने ये क्यों कहा कि लड़कियां तो ऐसे लड़कों की ताक में रहती हैं? बताओ मुझे, कब रही मैं तुम्हारी ताक में? मैंने नहीं, तुमने खुद मुझ में इंटरेस्ट लिया था। सहर, उन्होंने तुम्हें थोड़ी कहा है, वो तो बस। क्या बस? और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम पहले अपनी बड़ी बेटी समरीन की शादी करेंगे। हाँ, ये बात तो अम्मी ने बिल्कुल ठीक कही है। पहले तो समरीन की शादी होगी ना। तो उन्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? यार, जो हकीकत है अम्मी ने वही बताई है ना। अब मैं समरीन से पहले शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तुम्हारी अम्मी के लहजे से तो ये लगा कि जैसे वो जबरदस्ती आई। और तो और ये भी कहा कि अगर आप अपनी बेटी को इतना इंतजार करा सकती हैं तो ठीक है। देखो सहर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उनको जबरदस्ती तुम्हारे घर लेकर आया था। उस बात का गुस्सा तो निकालेंगी ना? हाँ, तो तुम्हें दिखाए ना, हम पे क्यों एहसान जता रही हैं? सहर, अब क्या हम अपनी बातें करने की बजाय लड़ते रहेंगे क्या? अच्छा, नहीं लड़ती। तुम ये बताओ कि कैसी लगी तुम्हारे घर वालों को मैं? भाई, उन्हें तुम कैसी लगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? भाई जरा सैलेड